अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 24 सितंबर और जुमेरात का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे। मायरीन का कहना है कि स्पेन के दारुल हुकूमत को मुकम्मल लॉकडाउन की ज़रूरत है ताकि मामलात को ख़राब होने से बचाया जा सके, जबकि स्पेन में मुसलमानों के लिए अच्छी खबर। फ्रांस कोरोना पाबंदियों का ऐलान कर दिया गया, जबकि कौन है जो फ्रांस के तारकीन वतन की वजह से परेशान है। बरतानिया ऐसे लोगों के लिए अच्छी खबर जिन्हें बेरोजगार होने का खतरा था। यूनान के वजीर आजम कौम से अहम खिताब करने वाले हैं, जबकि जर्मनी के दूसरे वजीर भी करंतना में चले गए। फ्रांस से इटली सफ़र करने वाले हो जाएं होशियार। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि यूरोप की नई हिजरत पॉलिसी के मंसूबे को शदीद मुखालफत का सामना है। कौन कौन से ममालिक इस पॉलिसी की मुखालफत कर रहे हैं, ये सब कुछ हम आपको तफसील के साथ बताएंगे। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आप रहना चाहते हैं बाखबर यूरोप भर के हालात वाक़यात से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और दूसरे लोगों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फ्रांस में कोरोना पाबंदियों से। फ्रांस बढ़ते हुए कोरोना केसेस को रोकने के लिए नई पाबंदियों का ऐलान किया गया है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बार्स को रात 10 बजे बंद करना लाजमी होगा, जबकि मार्सिली शहर जो कोरोना की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासर है, वहाँ रेस्टोरेंट्स और बार को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ये बंदिश कम से कम 2 हफ्तों तक जारी रहेगी। 10 से ज़ायद अफराद के एक जगह इकट्ठे होने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि शादी और दूसरी तकरीबात में भी लोगों की शिरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अगर कोरोना केसेस की बात की जाए तो फ्रांस में गुज़िश्ता रोज 13,000 से ज़ायद कोरोना केस सामने आए हैं। उधर फ्रांस के कदामत पसंद रहनुमा निकोलस ने हालिया इंटरव्यू में कहा है कि फ्रांस में तारकीन वतन की बढ़ती हुई तादाद खतरनाक है। उनका कहना था कि मुल्क में कानूनी और गैर कानूनी तौर पर 4 लाख से ज़ायद तारकीन वतन की आमद होती है हर साल, जो नाकाबिले कबूल है। 2019 में 2,76,000 से ज़ायद लोगों को फ्रांस के रिहायशी इजाज़तनामे दिए गए, जबकि 2019 में 1,32,000 से ज़ायद सियासी पनाह की दरख्वास्तें मसूल हुई। अब बरतानिया से एक अच्छी खबर शामिल करते हैं। बरतानिया ऐसे लोगों के लिए अच्छी खबर है जो फरलो स्कीम के खात्मे की वजह से परेशान थे। अब इस स्कीम को बढ़ा दिया गया है और इसका नाम तब्दील करके जॉब सपोर्ट स्कीम रख दिया गया है। मजीद 6 माह तक मजदूरों को अपनी तनख्वाह का 77% मिलता रहेगा। इस स्कीम का ऐलान चांसलर ऋषि सिंह ने किया। इस स्कीम का मकसद लोगों को बेरोजगार होने से बचाना है। इस स्कीम के तहत मुलाजमीन को अपने मामूल के घंटों में से 1/3 काम करना लाजमी होगा। हुकूमत ने इन इतलात को रद्द कर दिया है कि क्रिसमस के मौके पर तुलबा को घर आने से रोका जाएगा। उधर गुज़िश्ता रोज इंग्लैंड में कोरोना केसेस की तादाद 6,000 तक पहुंच गई है, जबकि 37 अफराद जो हैं वो हलाक हुए हैं। अब बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी काबीना के दूसरे वजीर करंतना में चले गए हैं। वजीर तजारत ने गुज़िश्ता रोज यूरोपीय यूनियन के वज़रा की कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की थी। वहाँ एक शख्स में कोरोना की तस्दीक के बाद अब वो करंतना चले गए हैं, जबकि इससे पहले बुध के रोज जर्मनी के वजीर खारजा भी हफाजती अमले के एक रुकन में कोरोना की तस्दीक के बाद करंतना में चले गए थे। अगर कोरोना केसेस की बात की जाए तो आज फिर जर्मनी में 2,142 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि 19 हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं। जबकि हकाम ने लोगों पर जोर दिया है कि वो कोरोना से मुतासरा यूरोपीय मुल्कों का दौरा ना करें। उधर खबरें आ रही हैं कि यूनान के वजीर आजम क्रियाकोस आज कौम से अहम खिताब करने वाले हैं। वो अवाम को आगाह करेंगे कि कोरोना को रोकने के लिए क्या इकदाम ज़रूरी है। मुल्क में बहुत सी तकरीबात पर पाबंदी के बावजूद कोरोना केसेस में मसलसल इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म मुल्क में सख्त कोरोना पाबंदियों का ऐलान कर सकते हैं। उधर यूनान का कहना है कि तारकीन वतन की मदद के लिए उसे यूरोपीय ममालिक की मदद
درکار ہے، جبکہ یونان کی حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ 4 سال کے بعد ترکی کے ساتھ دوبارہ بات چیت شروع کریں گے۔ اب ذکر کرتے ہیں اٹلی کا۔ اٹلی کا کہنا ہے کہ یورپ میں بڑھتے ہوئے کرونا کیسز کے خدشات کے بعد اٹلی، پیرس اور فرانس کے کچھ علاقوں سے اٹلی سفر کرنے والوں کے لیے کرونا ٹیسٹ لازمی ہوگا۔ اٹلی میں یورپ کے دوسرے ممالک کی نسبت صورتحال بہتر ہے۔ ادھر خبریں ہیں کہ اٹلی کی بندرگاہ جنیوا نے کرونا وائرس کے معاملات میں اضافے کے بعد لوگوں کو سپتمبر کے وسط میں ہر جگہ چہرے کا ماسک پہننا لازمی قرار دیا ہے۔ گزشتہ روز اٹلی میں کرونا کے 1640 کیس سامنے آئے، جبکہ 20 ہلاکتیں ہوئیں۔ اب بات کرتے ہیں یورپ کی نئی ہجرت پالیسی کی۔ جرمنی کی جانب سے پیش نئی ہجرت کی پالیسی کا منصوبہ ناکام ہونے کا خطرہ ہے۔ کئی یورپی ممالک، جن میں ہنگری، پولینڈ اور جمہوریہ چیک شامل ہے، انہوں نے اس معاہدے کی شدید مخالفت کی ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ اس معاہدے کے تحت تارکین وطن کو تمام یورپی ممالک میں تقسیم کیا جانا ہے، اور جو ملک ایسا نہیں کرتا اسے جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہنگری اس منصوبے کا شدید مخالف ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ان تارکین وطن کو یورپ سے باہر منتقل کر دینا چاہیے۔ یقیناً جرمنی کی کوششوں کو ایک جھٹکا لگا ہے۔ اب بات کرتے ہیں یورپی ملک اسپین کی۔ اسپین کے وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز کرونا کے 11,290 کیس سامنے آئے ہیں، جبکہ 131 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جس کے بعد اسپین میں ہلاکتوں کی تعداد 31,000 سے اوپر چلی گئی ہے۔ سب سے زیادہ کیسز دارالحکومت میڈرڈ میں سامنے آئے ہیں۔ ادھر بہت سے ماہرین کا کہنا ہے، انہوں نے اس خدشات کا اظہار کیا ہے کہ اگر دارالحکومت کو مکمل لاک ڈاؤن نہیں کیا جاتا تو تمام اسپین میں صورتحال خراب ہو جائے گی۔ ادھر خبریں آ رہی ہیں کہ اسپین کے دارالحکومت میں ڈاکٹروں کی شدید کمی ہے۔ ادھر بات کرتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی۔ اسپین کی سپریم کورٹ نے گلوبو فوڈ کمپنی میں کام کرنے والوں کے متعلق ایک اہم فیصلہ دیا ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ وہ سب ملازم ہیں، ٹھیکیدار نہیں۔ گلوبو کا کہنا ہے کہ عدالتی فیصلے کا احترام کرتی ہے کمپنی، لیکن حکومت اور یورپی یونین کو ایک باقاعدہ فریم ورک بنانا چاہیے۔ اس فیصلے کے بعد بہت سے لوگوں کی جو نوکری ہے وہ داؤ پر لگ گئی ہے۔ ادھر کتالونیا میں مزید 1,154 افراد میں کرونا کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ 17 ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ ادھر مسلمانوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے، پہلی بار کتالونیا کے 8 سرکاری تعلیمی مراکز میں اسلامی مذہب کے بارے میں پڑھایا جائے گا۔ جی ہاں ناظرین، اب تک 2,000 سے زائد خاندان جو ہیں اس سلسلے میں درخواست دے چکے ہیں۔ یقیناً یہ ایک اہم خبر ہے، اس سے طلباء کو اسلام کے بارے میں سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ نشریات پسند آئیں گی۔ اپنے میزبان پرویز اقبال کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔